Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Kailash Chaudhary, said farmers' doubts will be cleared in today's meeting with the centre representatives, and he expects farmers will roll back the protest after the meeting. He said in recent meetings some issues were clarified. It's opposition politics, they are instigating the protest. Fifth round of talks between the central government and farmers are scheduled to be held today. महत्वपूर्ण बिल है और निश्चित रूप से इसके अंदर अगर किसानों को कोई इश्यू है जिनके ऊपर इनको अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद में जैसा कि किसानों के जो अगर आज जैसा वार्ता है उस वार्ता के अंदर निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि उनके साथ में बैठकर जो उनके इश्यू होंगे उनको क्लियर करके और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि किसानों की इनकम डबल कैसे हो और इसीलिए ये बिल आए हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि निश्चित रूप से आज किसानों के साथ में वार्ता होगी तो उसके अंदर उनके इश्यू और पिछले 4 वार्ता हुई है उसके अंदर निश्चित रूप से कुछ उनके इश्यू उनके भी क्लियर हुए हैं कि वास्तविकता कुछ अलग थी और जो उनके सामने विपक्ष ने पेश किया वो अलग विषय था। तो इसमें कुल मिलाकर राजनीति है, विपक्ष इस आंदोलन को भड़काने के प्रयास में है और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि किसान, हिंदुस्तान का किसान बहुत समझदार है और इस बात को समझेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान के अहित का कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान आत्मनिर्भर बने, इसीलिए बजट के अंदर भी प्रावधान बढ़ाकर किया है। यूपीए के समय में जो कृषि का बजट होता था वो मात्र 13 या 14 हजार करोड़ रुपए होता था। आज एक साल का अगर एक बजट है तो वो 1,37,000 करोड़ इस साल का बजट है। तो कुल मिलाकर इससे ही समझ में आता है कि 10 गुना अधिक बजट किया है तो वो किसानों के लिए किया है। 10,000 आज जैसे कि किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट किसान को मिल रहा है डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर। तो ये ऐसा सब प्रधानमंत्री जी की सोच ये कि किसान को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। तो इसलिए ये जिन्होंने 60 साल शासन किया वो लोग ये काम कर नहीं पाए, इसलिए उनको इस बात की तकलीफ है कि हम देश के किसान का भला कैसे हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को इसका क्रेडिट ना मिले। इसलिए सारा ये विपक्ष का ये पूरा खेल है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ किसान निश्चित रूप से इस बात को समझेंगे और आज की इस वार्ता के अंदर हम निश्चित रूप से किसानों के हित के अंदर ही ये फैसले होंगे और किसान और हम सब बैठकर निश्चित रूप से इसमें अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर फैसला आएगा और जरूर किसान इस आंदोलन को आज वापस लेने की पूरी उम्मीद। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और निश्चित रूप से इसके अंदर अगर किसानों को कोई इश्यू है जिनके ऊपर इनको अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद में जैसा कि किसानों के जो अगर आज जैसा वार्ता है उस वार्ता के अंदर निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि उनके साथ में बैठकर जो उनके इश्यू होंगे उनको क्लियर करके और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि किसानों की इनकम डबल कैसे हो और इसीलिए ये बिल आए हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि निश्चित रूप से आज किसानों के साथ में वार्ता होगी तो उसके अंदर उनके इश्यू और पिछले 4 वार्ता हुई है उसके अंदर निश्चित रूप से कुछ उनके इश्यू उनके भी क्लियर हुए हैं कि वास्तविकता कुछ अलग थी और जो उनके सामने विपक्ष ने पेश किया वो अलग विषय था। तो इसमें कुल मिलाकर राजनीति है, विपक्ष इस आंदोलन को भड़काने के प्रयास में है और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि किसान, हिंदुस्तान का किसान बहुत समझदार है और इस बात को समझेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान के अहित का कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान आत्मनिर्भर बने, इसीलिए बजट के अंदर भी प्रावधान बढ़ाकर किया है। यूपीए के समय में जो कृषि का बजट होता था वो मात्र 13 या 14 हजार करोड़ रुपए होता था। आज एक साल का अगर एक बजट है तो वो 1,37,000 करोड़ इस साल का बजट है। तो कुल मिलाकर इससे ही समझ में आता है कि 10 गुना अधिक बजट किया है तो वो किसानों के लिए किया है। 10,000 आज जैसे कि किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट किसान को मिल रहा है डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर। तो ये ऐसा सब प्रधानमंत्री जी की सोच ये कि किसान को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। तो इसलिए ये जिन्होंने 60 साल शासन किया वो लोग ये काम कर नहीं पाए, इसलिए उनको इस बात की तकलीफ है कि हम देश के किसान का भला कैसे हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को इसका क्रेडिट ना मिले। इसलिए सारा ये विपक्ष का ये पूरा खेल है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ किसान निश्चित रूप से इस बात को समझेंगे और आज की इस वार्ता के अंदर हम निश्चित रूप से किसानों के हित के अंदर ही ये फैसले होंगे और किसान और हम सब बैठकर निश्चित रूप से इसमें अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर फैसला आएगा और जरूर किसान इस आंदोलन